So hello guys, welcome back to my channel. I am back with the second video of class 9th science series, that is of NCERT, and chapter 2 is matter around us pure. I have already made video of chapter 1, that is matter in our surroundings. I will also provide the description and the link. I will also attach the link in the description. So kindly firstly you need to go through the very first video and then you can watch this video. So in previous chapter I have told कि matter is anything which occupies space and have some mass. But also we have discussed the classification of matter on the basis of chemical and physical property. Now I have told you कि matter की physical properties के basis पे solid, liquid, gases में classification होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स ऐसे क्लासिफिकेशन होती है. तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में. सो फर्स्टली द चैप्टर नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर. व्हाट डू यू मीन बाय प्योर? लाइक हम अपने घर में डे टू डे लाइफ में वर्ड एज अ प्योर वर्ड हम सुनते होंगे, मिल्क इज़ प्योर या कुछ भी, घी इज़ प्योर. तो हम डेली लाइफ में प्योर को कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ दूसरा सब्सटेंस मिला हुआ है. लाइक अगर आई एम सेइंग कि मिल्क इज़ प्योर, तो मतलब उसमें कितनी क्वांटिटी दूध की मिली, कितनी क्वांटिटी ओरिजिनल मिल्क है, कितना क्वांटिटी उसमें वाटर मिलाया हुआ है. अगर उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो हम कहेंगे कि वाटर मिल्क इज़ नॉट प्योर. और ऑल्सो घी में जो देसी घी है उसमें और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ना मिलाए हों और सब्सटेंसेस ना मिलाए हों तो हम कहेंगे कि घी इज़ प्योर. बट साइंटिस्ट ने इससे अलग हट की डेफिनेशन दी है प्योर की. दैट इज़ कि प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा और उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, यानी सिंगल पार्टिकल चारों तरफ फैला हुआ होगा और उसी से ही बना होगा. ठीक है. प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? मेटल्स हो सकते हैं. मेटल्स यानी हमारे आयरन हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आपका स्टील हो गया. इसके जो पार्टिकल्स हैं, आई हैव टोल्ड यू कि मैटर, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि मैटर पार्टिकल से बन के मिलता है. ठीक है. पार्टिकल से, पार्टिकल्स यानी मैंने आपको बताया स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है मैटर. हमने एक एक्टिविटी करी थी कि जिसमें हमें पता चला कि मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. ठीक है. सो पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स उस मैटर में क्या है, वो सेम टाइप के हैं. ठीक है. तभी हम उसको प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में डाल रहे हैं. यानी गोल्ड जो बना है उसमें सारे गोल्ड के पार्टिकल्स हैं. गोल्ड इज स्प्रेड थ्रू आउट द सब्सटेंस. ठीक है. सेम लाइक सिल्वर, आयरन, दीज आर कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंसेस. एंड मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर कंटेन 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइंड. मिक्सचर बनता है 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस को हम फिजिकली कंबाइन कर दें, यानी हम गोल्ड को कंबाइन कर दें, हम किसी और मेटल को कंबाइन कर दें. ठीक है. तो वो बनता है मिक्सचर. ठीक है. मिक्सचर के और एग्जाम्पल हो सकते हैं एयर, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल एयर. हम आसपास हमारे चारों तरफ एयर फैली हुई है, उसमें बहुत सारी गैसेज हैं. Carbon dioxide, oxygen, nitrogen, you all know. All other harmful gases also too present in the air. So it is called as mixture. ठीक है. Next, moving on forward. अब हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर्स के टाइप क्या होते हैं. मिक्सचर हमें पता चल गया कि 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ होता है. अब इसके टाइप है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन से हम क्या समझ सकते हैं? चारों तरफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इक्वली. इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल, हम सॉल्ट और वाटर का लेते हैं. आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इधर देखो, आपने इधर सैंड और वाटर लिया, आप डिजोल्व करोगे और कुछ देर तक आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो, यानी आप स्टर कर दो और फिर छोड़ दो. आप देखोगे सैंड नीचे बैठ गई और वाटर ऊपर है. और वेयर एज सॉल्ट एंड वाटर का एग्जाम्पल लें, आप सॉल्ट को अगर मिला दो तो सॉल्ट पानी में घुल जाएगा और यू कांट डिटरमाइन कि सॉल्ट एक्चुअली में गया कहाँ. इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि सॉल्ट पूरा
डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरा डिसॉल्व हो चुका है। क्या मिक्सचर की बात करते हैं। हाँ, मिक्सचर में सैंड और वाटर का आप यहाँ फर्स्ट पिक्चर में देख रहे होगे, सैंड एंड वाटर। आप सैंड एंड वाटर को डिसॉल्व करोगे, डिसॉल्व नहीं होगा। आप क्या करना, उसको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब मोड पर छोड़ देना, मतलब आप उसको छेड़ोगे नहीं। तो यू विल सी आफ्टर सम टाइम सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास एंड पानी आपका ऊपर रहेगा, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। वेयर एज आप अगर सॉल्ट एंड वाटर लेते हो, सॉल्ट को मिलाते हो, नींबू पानी बना रहे हो आप, सॉल्ट एंड वाटर को मिला रहे हो, तो आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद मिलाने के बाद सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सोल्यूशन। लाइक आप सॉइल को बता नहीं सकते कि सॉइल के पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, वो पूरा मिक्स हो गए हैं और उन्होंने वाटर का फॉर्म ले लिया है। इट मीन्स इट इज कम अंडर यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड इट कम्स अंडर होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि आपने पार्टिकल दोनों सब्सटेंसेस को मिलाया एंड वो सॉल्ट पानी में अच्छे से घुल गया और उसकी वजह से उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गई। वन इट मीन्स यू कांट फिगर आउट कि आपके सॉल्ट के पार्टिकल्स कहाँ गए, क्योंकि ये मिल गए, इसमें पानी में ही घुल चुके हैं। वेयर एज सैंड प्लस वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। आप देख सकते हो, आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो पैटर्न। पैटर्न यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या बोला कि आप बता नहीं सकते पार्टिकल कहाँ है, या आप इजीली इन दोनों को अलग अलग कर पाओगे, पार्टिकल्स को इजीली आप देख पा रहे हो, आप इजीली देख भी पा रहे हो और इनको सेपरेट कर पाओगे कि हाँ सैंड की पार्टिकल्स आपके बॉटम में एंड पानी ऊपर है। ठीक है, आई थिंक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ अब हम सोल्यूशन की बात करेंगे। अब हमने पढ़ लिया कि मिक्सचर के टाइप होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, एंड वी वांट टू नो कि व्हाट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब सोल्यूशन इज नॉट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम जो सॉल्ट प्लस वाटर की बात कर रहे थे, इट कम्स अंडर होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया आपका, तभी हम उसको सोल्यूशन बोल रहे हैं क्योंकि इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। The particles of solution are smaller than 1 nm. nm is nanometer. यानी पार्टिकल जो सोल्यूशन के हैं वो इतने छोटे हैं, 1 नैनोमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, 1 नैनोमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल। आप उसको अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। पार्टिकल्स आप अगर देखना चाहो तो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। इसी वजह से पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि ये बीम को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। जो लाइट उसकी तरफ जाएगी, अगर आप सोल्यूशन के थ्रू लाइट पास करो तो वो बीम को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। देयरफॉर द सोल्यूशन इज कॉल्ड टू बी स्टेबल। स्टेबल बोला जाता है, इसकी यही रीजन है क्योंकि इसका स्मॉल पार्टिकल्स है, आप लाइट जो है वो उसको स्कैटर नहीं कर पाती है और आपके जो वो सोल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। एग्जाम्पल आपका शुगर सोल्यूशन। नेक्स्ट आपको एक नया वर्ड सुनाई दे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज टिंक्चर। टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? A solution of iodine in alcohol is known as tincture of iodine। यानी सोल्यूशन हमने मिलाया आयोडीन और अल्कोहल को मिलाया तो उससे टिंचर ऑफ आयोडीन बन गया, जिसमें आयोडीन आपका सॉलिड है। ऑल्सो एक यहाँ पे कंसेप्ट आता है सोल्यूट सॉल्वेंट का। लेट मी आपको एक बार फटाफट से मैं बता दूं कि आपका वो क्या होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन आपका बनता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से। सोल्यूट सोल्यूट आपका होता है सॉलिड पार्टिकल। सॉल्यूशन आपका बनता है सॉलिड और लिक्विड से। जैसे आपको पता होगा शुगर सॉल्यूशन कैसे बना आपका, शुगर सॉल्यूशन आपका कैसे बना, आपने शुगर शुगर डाली, शुगर क्या है, एक सॉलिड है, किसमें मिलाई, लिक्विड में यानी वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सोल्यूट क्या हो गया, शुगर हो गया, और सॉल्वेंट हो गया आपका लिक्विड। ठीक है, सॉल्वेंट हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया आपका
लिक्विड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने लिक्विड। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। हाँ, तो मैं टिंचर की बात कर रही थी, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये आयोडीन और एल्कोहल से मिलके बनता है। यहाँ पे आयोडीन आपका सॉलिड फॉर्म में होता है एंड एल्कोहल आपका लिक्विड में होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल हम सॉल्यूशन के लेंगे शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में शुगर आपका सॉल्यूट है एंड वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है, लिक्विड है, ठीक है। आपका एयर, एयर मिक्सचर है गैस एंड गैस का, ठीक है। एयर होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि आप यू कांट फिगर आउट कि ये गैस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये गैस यहाँ पे प्रेजेंट है, डिफरेंट गैसेज है। अब आपको पता होना चाहिए कि एयर में हर गैसेस की क्या कॉम्पोजिशन है, यानी कितने कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसके एयर में दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मैक्स प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट पे, दैट इज 78%, ऑक्सीजन इज 21% एंड जो रेस्ट आपका बचा हुआ बाकी गैसेस हैं, ठीक है। नाउ हम सॉल्यूशन के बारे में जान गए, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। आपको एग्जांपल्स मिल गए। नेक्स्ट वी मूव ऑन फॉरवर्ड। अब हम कंसंट्रेशन जानना चाहते हैं सॉल्यूशन का। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है कि आप कितना सॉल्यूट मिला पा रहे हो सॉल्यूशन में, यानी आप कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल रहे हो इतने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे। इसका कहने का मतलब क्या है, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपको मैंने बोला कि आपको 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर मिलाना है 20 ml ऑफ वाटर में। कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल हमने कुछ भी ले लिया कि 1 टेबल स्पून आपने शुगर मिलानी है 20 ml ऑफ वाटर में। इसका मतलब क्या, मैं आपको सोल्यूट दे रही हूँ, सॉल्वेंट दे रही हूँ, मैं कंसंट्रेशन जानना चाहती हूँ सोल्यूशन का, यानी आपने कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट दिया और कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दिया ताकि आप एक सोल्यूशन बना सको, वो हमें कंसंट्रेशन बताता है सोल्यूशन का, ठीक है। और जितना आप सोल्यूट डालोगे, सॉल्वेंट डालोगे वो डिपेंड करेगा, आपकी डिफरेंट कंसंट्रेशन मिलेगी। लाइक आपने अगर सोल्यूट थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दिया तो आपकी जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ गया तो उसकी कंसंट्रेशन अलग होगी, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ गया तब वो अलग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दो कंसेप्ट आते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये रहा, at any particular temperature that a solution has dissolved as much solute as capable of dissolving, it is said to be saturated solution। इसका कहने का मतलब है कि आप सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट मिला सको, जब तक सॉल्यूशन में शुगर घुल रहा है वाटर में घुल रहा है, आप उसको मिलाए जा रहे हो हद से ज़्यादा तक कि जब तक सॉल्यूट डिसॉल्व होता रहेगा, वी विल बी डिसॉल्विंग शुगर इन द solution that is called as saturated solution, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जितना सोल्यूट डाल पाओ आप सोल्यूशन में, एंड वेयर एज unsaturated solution contain less than the maximum amount of solute capable of being dissolved at a given temperature। इसका मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में आपने उतना सोल्यूट नहीं मिलाया जितना आपने सैचुरेटेड में मिलाया था, कि हम सॉल्यूशन में हम वाटर में और शुगर मिला सकते थे और शुगर डिसॉल्व कर सकते थे, बट यू स्टिल डिसॉल्व लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that is called as आपका unsaturated solution। so इससे हमें पता चल रहा है कि हम कम ज़्यादा करेंगे तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो ऑब्वियसली चेंज होने ही वाली है। तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया कि अमाउंट ऑफ solute present in a given amount of solution tells us the concentration of a solution। आपका वो कुछ फॉर्मूलेज हैं, लाइक इस स्लाइड में देखो आप, कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसके बेसिस पे आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हो सॉल्यूशन का, ठीक है। वो आपके इसके बेसिस क्वेश्चंस आएंगे आपके बुक में, एग्जाम्पल 2.1 दिया हुआ है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, मैं बोल सकती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, इसमें से इस चैप्टर में से इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्वियसली आ सकता है, ठीक है। कि आप मास परसेंटेज निकालो, मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालो। तो कंसंट्रेशन इन 3 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। गिवन कि हमें गिवन क्या है, ठीक है, हमें गिवन क्या है। अगर हमें मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मास ऑफ कंपोनेंट मतलब कि आपका सॉल्यूट क्या गिवन है। अगर आपको सॉल्यूट गिवन है और आपको पूरा टोटल मास सॉल्यूशन का बता रखा है तो आप मास परसेंटेज वाला फॉर्मूला लिखा सकते हैं, जिसको हम W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, N/100। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर W/W। V/V आप इसके नेम से भी समझ सकते हो, वॉल्यूम परसेंटेज, यानी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम ऑफ कॉम्पोनेंट, यहाँ पे कॉम्पोनेंट
सॉरी मैंने मिस्टेकनली आपको सॉल्यूट बोला, कॉम्पोनेंट आपको क्वेश्चन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से कुछ भी बोला जाता है, क्योंकि सोल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। तो आपको क्वेश्चन में जो भी दिया हो, सॉल्यूट दिया हुआ है या सॉल्वेंट दिया होगा, और आपको मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज निकालना होगा, तो आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट या फिर आप वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट मीन्स कि आपका सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो गिवन है, ठीक है। सो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100। एंड एक और फॉर्मूला है W बाई बी। सो मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 100 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी आपको वॉल्यूम दिया होगा सोल्यूशन का और आपको सॉल्यूट का मास दिया होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल डिक्टेट करना चाहूँगी कि आपकी बुक में जो दिया हुआ है, अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 grams of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. It means यहाँ पे आपको solute दिया हुआ है, common salt दिया हुआ है और water दिया हुआ है। water क्या है? liquid है, आपका solvent है। तो आपको दोनों दिया हुआ है, आपको mass by mass use करना है। तो मास बाय मास का क्या फॉर्मूला होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन। कंपोनेंट दिया हुआ है, आपको दोनों कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनेगा? क्योंकि सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, तो आप 40 प्लस 320 को ऐड कर देंगे, दैट विल बी 360। तो आप 40 बाय 360 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल रिजल्ट इन 11.1%। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करने की नीड है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ेंगे। ये सोल्यूशन हमने पढ़ा कि होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब इसके भी कैटेगरीज है। ट्रू सोल्यूशन है आपकी होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, जो कि आपकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, लाइक शुगर एंड वाटर, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोलॉइड एक नेक्स्ट है, कोलॉइडल सोल्यूशन भी बोलते हैं हम, कोलॉइड भी बोलते हैं। कोलॉइड इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जैसा कि आपने पढ़ा, ठीक है, कि अभी हमने पढ़ा हेट्रोजेनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, और आपने देखा कि पार्टिकल्स नीचे बैठ गए। तो कोलाइड में भी थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। आप इसमें ये देखो, मैंने लिखा हुआ है कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, पर हमने पढ़ा हुआ है कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर में तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। तो इससे क्या होता है कि पार्टिकल्स अलग अलग रहते हैं, बट यहाँ पे तो कुछ उल्टा लिखा है। बट ये क्यों हुआ? क्योंकि साइज है वो पार्टिकल्स का बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। और दूसरा भी हम पढ़ेंगे सस्पेंशन, जैसे इसमें लिखा हुआ है सस्पेंशन से अलग है, क्योंकि इसमें कोलॉइड में जो पार्टिकल्स का साइज है वो छोटा है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, बट इट कम्स अंडर हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि आप मिल्क ले लो, because of the small size of colloidal particles we cannot see them with naked eyes, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, आप ये सेम जैसे होमोजेनियस मिक्सचर में पढ़ा हुआ था हमने कि हम पार्टिकल्स को आई से नहीं देख सकते, कोलॉइडल के पार्टिकल्स भी ऐसे छोटे हैं, बट इट कम्स अंडर हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और ऑल्सो यू विल सी कि यहाँ पे हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, क्या आप सोल्यूशन के थ्रू लाइट पास करो तो आपको पाथ अगर लाइट का विजिबल हो, ठीक है, तो आप बोलोगे कि वो उसमें टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। अगर नहीं होगा तो टिंडल इफेक्ट नहीं शो हो रहा है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट के आप और एग्जांपल ले सकते हो। आपका रूम पूरा बंद है, ठीक है, बंद रूम में आपका छोटा सा छेद है, तो आप एक लाइट का पाथ कई बार देखते होगे कि आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं कि आपको एक कोने से धूप आ रही है, आपको वो रूम पूरा डार्क है, इसमें लाइट नहीं है और छोटा सा छेद है, तो आप देखोगे बाहर से रोशनी आ रही है, एक लाइन सी बन के आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज द बीम ऑफ लाइट, ठीक है, दैट इज द टिंडल इफेक्ट। तो वी हैव डिस्कस्ड कि कोलॉइडल क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, हम उसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। और इसमें यह भी है कि पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा है कि हम उसमें से लाइट स्कैटर करवा सकते हैं, और इसकी वजह से जो पार्टिकल है वो सेटल नहीं होते हैं नीचे, ठीक है, एंड इट इज क्वाइट स्टेबल। बट ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है प्रॉपर, ये हेट्रोजेनियस में आता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बिग इनफ, द पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट,
एंड हम इसको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम अलग नहीं कर सकते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। सस्पेंशन आपका हम लेते हैं एग्जाम्पल, सस्पेंशन हमने जो सैंड इन वाटर पढ़ा था, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। आप देखोगे सस्पेंशन में क्या हुआ, एक तो प्रॉपर्टी हो गई आपकी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उससे क्या होगा, पार्टिकल्स आपके नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। आप स्टोर करोगे, अनडिस्टर्ब मोड पर छोड़ दोगे, द पार्टिकल्स विल सेटल डाउन एट द बॉटम, जिसकी वजह से ऑल्सो द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है, एंड द सस्पेंशन आर अनस्टेबल, ठीक है। एग्जाम्पल इज सैंड इन वाटर। नेक्स्ट मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द, अब हम देखेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। सो फिजिकल एंड केमिकल चेंज में डिफरेंस आपका पूछा जाता है। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट कम्स इन एग्जाम। तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। फिजिकल चेंज हम पहले तो हमें पता होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी मैटर की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो हम बाहर से देख के पता लगा पाएँ कि मैटर ऐसा दिखता हो। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हार्डनेस, कितने हार्ड है, उसका कलर क्या है, उसकी रिजिडिटी क्या है, उसकी फ्लूइडिटी क्या है। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी आप बाहर से देख के पता लगा पा रहे हो कि वो कैसा दिखेगा, वो कैसा है। एंड also interconversion of state is also known as, is also comes under physical change। ये physical change के अंडर आ रहा है कि physical properties क्या हैं। physical change में एक और क्या है, interconversion, यानी states जो बदल रही हैं मैटर की, ये physical change में आ रहा है। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन में चेंज नहीं आ रहा है, मतलब जो जितना आपने पार्टिकल सॉलिड में था वो उतना ही लिक्विड में रह रहा है, कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, कम ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, बट उसके ना ही कोई केमिकल चेंज आपको दिख रहा है उसमें, बस ओनली फिजिकल रूप से क्या हुआ कि वो चेंज हो गया स्टेट में, बट जितना कंपोजिशन वो सॉलिड के फॉर्म में था उतना ही लिक्विड के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ये आपकी फिजिकल चेंज में आ गया। अब केमिकल चेंज में क्या है, अब हम डिफरेंस देखेंगे। डू नॉट इन्वॉल्व चेंजेस इन आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। फिजिकल चेंज कब होगा, जब आपकी आइडेंटिटी सब्सटेंस की चेंज नहीं होगी। जैसे दिखने में, लाइक कलर, कलर आप ये नहीं बोल सकते ब्लू से रेड हो जाएंगे, नहीं, कलर रिमेन द सेम, fluidity remains the same, rigidity remains the same, so that is called as chemical change। whereas in chemical change सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो सकती है, लाइक कलर में डिफरेंस आप देख सकते हो, कलर में चेंज देख सकते हो। लाइक अब यहाँ पे कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट और शेप, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे शेप में फिजिकल चेंज में क्या है, आप स्टेट में चेंज देख सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन कॉजेज अ चेंज ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल। इसमें चेंज आता है बट एट मॉलिक्यूलर लेवल, इसमें आपका स्टेट में चेंज होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल तक में चेंज आ जाता है, मॉलिक्यूल्स आपके चेंज हो जाते हैं। यहाँ सब्सटेंस समटाइम्स रिवर्सिबल, जो आपके फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल होता है, यानी आपको दोबारा उसको उसमें कर सकते हो। लाइक इसका हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, आइस को हमने पिघलाया तो वाटर बन गया, वाटर को फ्रीज करा तो वो आइस बन गई, दैट इज रिवर्सिबल। बल्कि जो केमिकल चेंज है वो नॉट रिवर्सिबल है, यानी अगर आपने किसी सब्सटेंस पर आपने केमिकल रिएक्शन करा तो वो रिवर्सिबल नहीं है, वो वापस उस प्रोडक्ट में वापस नहीं आ सकता। इसमें आपको कोई नया प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता न्यू, यहाँ पे आपको केमिकल चेंज आप जब किसी प्रोडक्ट पे करोगे तो यू विल सी कि गैसेस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है, सॉलिड लिक्विड कुछ नया और कलर या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। नाउ हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ा कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अब इसके भी फर्दर टाइप्स हैं, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आप इस फोटो में देख सकते हो, एलिमेंट्स आपका वही प्योर सब्सटेंस सिंगल टाइप, एलिमेंट्स भी आपका सिंगल काइंड ऑफ एटम से बन के मिला। अब इसमें ये नहीं है कि आपका एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। आप ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन आपका एक और पार्टिकल से बन के बना, बट वो कहलाया ऑक्सीजन ही और सेम ही पार्टिकल रहे, सेम ही कंपोजिशन है। हीलियम का एक एटम, वी विल डिस्कस कि एटम क्या होता है इन द नेक्स्ट चैप्टर्स, बट यहाँ मॉलिक्यूल भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे O2 क्या है, ऑक्सीजन का हमने O2 क्यों लिखा है, ये विल डिस्कस इन द फर्दर चैप्टर। बट आप अभी समझ लो
कि हमने यहाँ दो एटम्स रख लिए, दो पार्टिकल्स रखे हुए हैं मैटर के, ऑक्सीजन के दो पार्टिकल्स हैं, ये एलिमेंट्स के अंडर है क्योंकि ये इसमें एक ही तरीके के एटम हमने पार्टिकल हमने रखे हुए हैं। वेयर एज आप यहाँ पे देखना कि कंपाउंड्स में आपको दो अलग अलग एटम्स दिखेंगे, यानी दो, ये नहीं कि यहाँ पे दो हो गए सेम तो वो एलिमेंट्स होंगे, दो भी हो सकते हैं, बट अगर आप दो से ज़्यादा देखो और वो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम देखो इन्वॉल्व हो तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड्स। यानी आप देख सकते हो H2O, H2O इज वाटर, H2O is the chemical formula of the water, हम H2O लिखते हैं वाटर को। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ दो हाइड्रोजन के पार्टिकल लाइक ऑक्सीजन, यानी ये डिफरेंट पार्टिकल आपस में कंबाइन हुए, दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड। हम इसका आगे ब्रीफ आगे देखेंगे डिटेल्स में होता क्या है। तो इट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions। आप इसमें chemical reactions लगा के आप particles को छोटे particles में नहीं तोड़ सकते, यानी फर्दर नहीं तोड़ सकते एलिमेंट्स को, बट इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स में। समझ में आया कि एलिमेंट सिर्फ सिंगल टाइप के पार्टिकल से बना है और आप केमिकल रिएक्शन से इसको ये नहीं कि आप और तोड़ पाओ, नहीं तोड़ सकते। अब मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटेलॉइड्स क्या है। मेटल्स आपके ये भी एलिमेंट्स ही हैं, नॉन मेटल्स आपके एलिमेंट्स हैं, मेटलॉइड्स भी आपके एलिमेंट्स। जो मेटल नॉन मेटल के बीच की जो कैटेगरी होती है वो मेटलॉइड्स होती है। मेटलॉइड्स जैसे कि आपके जो जो मेटल की प्रॉपर्टी है और कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को वो फॉलो करते हैं, यानी कुछ मेटल या तो वो मेटल की तरह बिहेव करेंगे या तो वो नॉन मेटल की तरह, दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ना फुली वो मेटल्स होते हैं ना फुली वो नॉन मेटल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटलॉइड। यानी बिस्मथ, आर्सेनिक, यह आपके मेटलॉइड्स की नहीं है। मेटल्स की प्रॉपर्टी है आपकी लश्चर, कंडक्ट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है ये मेटल की है, और नॉन मेटल इसके रिवर्स है, यानी ये कोई भी प्रॉपर्टी नॉन मेटल शो नहीं करता। मैं बताती हूँ करके, लश्चर यानी शाइन शो करना, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। कंडक्ट कैसे करेगा, कंडक्ट जैसे मेटल्स गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ऐसा हमने सुना हुआ है, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। आपका हम बोल दें कि बहुत सारे मेटल्स है जिस पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। आपका कॉपर हो गया, इट इज़ अ गुड मेटल। आयरन हो गया, बहुत सारे मेटल्स हैं जो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के। डक्टाइल, डक्टाइल का क्या है, डक्टाइल मीन्स कि हम ऐसे मेटल जो कि हम जिनको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, उनको वायर में चेंज कर पाए, दैट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। मेलेबल क्या होता है, हम उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर दें, लाइक गोल्ड, गोल्ड को हम शीट्स में बदल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इज मेलेबल। सोनोरस यानी आप मेटल्स को हिट करो तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करे तो मेटल आर सोनोरस, यानी आप देखोगे आयरन इन सब में से साउंड प्रोड्यूस होती है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। वेयर एज आपके इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप वैरायटी ऑफ कलर्स में देख सकते हो, ठीक है, बट नॉन मेटल इसके अपोजिट है। नॉन मेटल अपोजिट क्या है, उनको कोई लक्ष्य नहीं होता, या पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सोनोरस भी नहीं होते हैं, मेलेबल नहीं होते हैं। नॉन मेटल के एग्जांपल हो गया आपकी गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। मेटेलॉइड्स क्या हो गए, जो इंटरमीडिएट हो, बीच के हो गए, मेटल और नॉन मेटल के बीच के। मैंने आपको बताया बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट कंपाउंड। अब यहाँ पे हम कंपाउंड देखेंगे, कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड मैंने जैसे आपको लास्ट टू लास्ट स्लाइड में बताया कि जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो जाए तो दे विल फॉर्म कंपाउंड। और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। स्मॉलेस्ट यूनिट जो सबसे छोटा पार्टिकल जिससे मिलके बना होगा कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका सोडियम है और ये आपका क्लोरीन है, इन दोनों को मिलके ये डिफरेंट डिफरेंट आपके एटम्स हो सकते हैं, आप इनको प्योर सब्सटेंसेस बोल सकते हो, अलग अलग एलिमेंट्स है। ये जब दोनों मिले, दोनों अलग हैं, जब ये मिले तो इन्होंने कंपाउंड बनाया, दैट इज कॉल्ड एज NaCl, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं। ये कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, यहाँ पे आपको देख सकते हैं Na कैसे बना, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स है, दैट फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाँ, अब हम देखेंगे कि हमने कैसे क्लासीफाई किया। सबसे पहले मैटर को हमने प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस में तोड़ा। प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर हमने पढ़ा। प्योर सब्सटेंस सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बनते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमने मिक्सचर देखा जो दो या दो टाइप के प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बन सकते हैं।
एलिमेंट्स आपके हम फर्दर इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, बल्कि कंपाउंड्स की फिक्स कंपोजिशन होती है और वो हम इनको एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं। मिक्सचर हमने देखा होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस हो सकता है। सो ये आपका फ्लो चार्ट है, इससे आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं कि कौन किसी क्लासिफिकेशन है। नाउ नेक्स्ट इज आपका मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस। देखो ये मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, आपका एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में डिफरेंट भी पूछा जा सकता है, आपको कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन के इनके आपको प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है। तो जो भी मैंने टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो मिक्सचर एंड कंपाउंड, मिक्सचर एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? मिक्सचर की आपकी वेरिएबल कंपोजिशन होगी, यानी आप अमाउंट ऑफ ईच सब्सटेंस को वेरी कर सकते हैं। आप सॉल्यूट कितना भी रख सकते हो सॉल्यूशन में, और आप सॉल्वेंट कितना भी रख सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, तो उससे आपका अलग मिक्सचर बनेगा। आपने किसी में ज़्यादा सॉल्यूट रखा, किसी में ज़्यादा कम सॉल्वेंट रखा, तो उसका अलग सॉल्यूशन बनेगा। दोनों ही ज़्यादा रखे तो उसका अलग। तो दिस आर डिफरेंस इन द कंपोजिशन। वेर एज कंपाउंड में आपकी डेफिनेट कंपोजिशन, यानी कि हम अमाउंट हर एक एलिमेंट का कंपोजिशन अलग नहीं रख सकते। लाइक ऐसा नहीं कि हमने एक एलिमेंट को बढ़ा दिया और दूसरे को कम कर दिया तो हमें कंपाउंड मिल गया, नहीं, उसकी फिक्स कंपोजिशन होती है। लाइक H2O इज अ कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन के 2 ही एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, तभी जाके आपको वाटर बनेगा, क्योंकि उसकी डेफिनाइट कंपोजिशन है। आप ये नहीं कि हाइड्रोजन के 3 और ऑक्सीजन के 2 एटम से आप वाटर बना सकते हैं, नहीं, 2:1 रेशो से ही आपको वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट डिफरेंस इसकी नेक्स्ट डिफरेंस है आपका कि द डिफरेंट सब्सटेंस आर नॉट केमिकली जॉइन टुगेदर। अब मिक्सचर में केमिकली जॉइन नहीं हुए हैं सब्सटेंसेस, आप फिजिकल फॉर्म में देख सकते हो, बल्कि कंपाउंड में केमिकली जॉइन हुए हैं एलिमेंट्स आपस में। ऑल्सो इसमें मिक्सचर में कि ईच सब्सटेंस इन द मिक्सचर कीप इट्स ओन प्रॉपर्टी, हर एक सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी है। आपके मिक्सचर में देखोगे एयर में हर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और एक गैसेज है, सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। बल्कि जो कंपाउंड है उसमें द कंपाउंड हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द एलिमेंट्स इट कंटेन। इसमें आपको पॉइंट ये नोट करने का है कि कंपाउंड में जो आपने पार्टिकल जो आपने एलिमेंट्स बनाए कंपाउंड में, उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई जब वो ज्वाइन हुए। पहले आपने 2 कंपाउंड्स लिए, लाइक NaCl, आपने H2O, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, बट वो जैसे ही ज्वाइन हुए उन्होंने कंपाउंड फॉर्म किए वाटर, वाटर की इन दोनों से प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, ऑल्सो सेपरेशन क्या है, आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो अलग अलग मेथड से, फिल्ट्रेशन से और भी मेथड से, बट आप केमिकल रिएक्शन से इजीली इसको सेपरेट नहीं कर सकते कंपाउंड को। एयर एग्जाम्पल हो गए मिक्सचर की, एयर, सी वाटर, मोस्ट रॉक, काफ़ी सारे रॉक्स भी आपके कंपाउंड के एग्जाम्पल हो गए, वाटर, CO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड। ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड। अब हम इससे लास्ट टाइप पे आते हैं। हमने डिस्कस किया कि मैटर को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर में। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस यहाँ पे हमने पढ़ा कि एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। मिक्सचर आपके 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बने हुए होते हैं। मिक्सचर आपके होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। आपके हमने होमोजीनियस का एग्जांपल देखा सॉल्ट इन वाटर, हेट्रोजीनियस का देखा सैंड इन वाटर। ठीक है, आपने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, आपने डिफरेंट आपकी हमारी सेपरेशन टेक्निक्स हैं मिक्सचर की, जैसे आपके फिल्ट्रेशन हो गया, सेंट्रिफिकेशन हो गया, आपकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ऑल्सो आपके सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन आपकी प्रॉपर्टी हैं, इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सारे मिक्सचर के टाइप हैं बट इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोलॉइड, सस्पेंशन, दे बिहेव डिफरेंटली। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने देखे। एंड ऑल्सो हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। सो होपिंग कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगर नहीं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं रिवाइंड करके। ऑल्सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू आपको ये सब वीडियो आप तक पहुँचे एंड आई एम इम्प्रूविंग डे बाई डे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी
So please like, share and subscribe to my channel, and I'm trying my best to make best video so that it reach to you. So thank you so much.